कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बस वही बात कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। एजुकेशन पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा स्टडी चलते रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी क्लास 6 का वीडियो डाला था, इंग्लिश का चैप्टर 2 का, लेसन 2 का, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब क्लास 7 का इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 का लेसन 2 का जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोज सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का मैं बाद में ये करूंगा। तो इसमें देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो हमारा स्कूल सीताराम बाल विद्या निकेतन, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2, और चैप्टर 2 क्या है? कृष्णा एंड सुदामा। तो ये बहुत ही मशहूर, ये इन दोनों की दोस्ती है। आप लोग शायद पहले से भी इनकी कहानी जानते होंगे, वाकिफ होंगे, हमारे बुक में है, तो पढ़ना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा एंड सुदामा, आपके लेसन का नाम है कृष्णा एंड सुदामा। इसमें कुछ वार्मर है जो आपके लिए है। वार्मर क्या है? डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपका दोस्त है? What is common between you and him or her? आप में और उसमें क्या कॉमन है, क्या मतलब समानता है? What do you like most in him or her? क्या आप जो आपका फ्रेंड है उसमें क्या पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? तो चलिए, ये वार्मर था, आप डिस्कस कीजिएगा आपस में। अभी तो कहीं बाहर निकलेंगे नहीं, तो बस जब निकलेंगे उसके बाद डिस्कस कीजिएगा। अब जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं, मेन जो आपका शुरू होता है उस पर आते हैं। तो शुरू होता है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कि कृष्णा और सुदामा के दोस्ती की जो कहानी है वो बहुत ही पॉपुलर है, मशहूर है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा क्या करते थे? साथ में पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे। कृष्णा वॉज रिच while सुदामा वॉज पुअर। कृष्णा क्या थे? भगवान कृष्ण क्या थे? वो अमीर थे, रिच थे, जबकि सुदामा पुअर, गरीब था। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स, फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक बात गौर कीजिएगा, हम लोग अक्सर, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि हम लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है, हम लोग वेयर पढ़ते हैं, WERE, जबकि उसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वर होता है, WERE हम लोग वर पढ़ेंगे। और बीच में कहीं जो ए आता है तो उसको ए नहीं बोलेंगे, उसको अ बोलेंगे। तो चलिए, उसके बाद है, दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। वो दोनों हमेशा साथ दिखते थे, हमेशा साथ रहते थे। तो ये आपका पहला पैरा था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। टाइम पास्ट, समय बीतता है। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्णा क्या बन गए? द्वारिका के महाराज, राजा बने। बट सुदामा's कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। लेकिन सुदामा की जो स्थिति थी वो क्या थी? बहुत दयनीय थी, पिटिएबल भी दयनीय थी। His wife and children had to go to bed without meals very often. तो उसकी जो पत्नी थी और बच्चे थे, उसे हमेशा, तो अक्सर ही भूखे पेट सोना पड़ता था, भूखे पेट सोना पड़ता था। Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, मतलब जो अपनी दयनीय कंडीशन थी, जब उसको वो लोग वहन नहीं कर पाए, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, सह नहीं पाए, तो सुदामा की पत्नी ने कहा, किससे कहा? सुदामा से कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। तुम हमेशा कहते हो कृष्णा जो है, जो द्वारिका के राजा हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं। व्हाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू? तुम उससे क्यों नहीं मिलते हो और अपनी मदद करने के लिए कहते हो? यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा, हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली। तो उसकी जो पत्नी बार बार यह रिक्वेस्ट करती थी, बार बार उसे बोलती थी ऐसा करने के लिए, कृष्णा से हेल्प मांगने के लिए, तो अंत में आखिरकार वो जो है तैयार हो गया उसकी मदद लेने के लिए। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। तो सुदामा ने तय किया कि वो कृष्णा से मिलने के लिए कहाँ जाएगा?
द्वारिका चलेगा। He reached the palace of Krishna in Dwarika. He reached the palace of Krishna in Dwarika. तो वो पहुंचा, निकला वहां से अपने घर से और कहाँ पहुंचा? कृष्णा के महल में पहुंचा, महल के पास पहुंचा। पैलेस मतलब राजभवन, महल, राजमहल। एक होता है प्लेस, प्लेस मतलब जगह। तो प्लेस और पैलेस में अंतर है, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को। इसे पैलेस पढ़ना है, PALACE। He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. तो उसने क्या, वहाँ भाई राजभवन था तो ऑब्वियसली वहाँ बाहर में जो गार्ड्स होंगे ही, जो सिपाही होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग थे वहाँ। तो इसने, सुदामा ने क्या कहा उनसे कि वो मिलना चाहता है। किससे मिलना चाहता है? कृष्णा से मिलना चाहता है, जो कि उसका दोस्त है, अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता है। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, लेकिन गार्ड्स ने, सिपाहियों ने ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये जो चीथड़े में ये जो फटे पुराने कपड़े पहना है आदमी, ये कृष्णा का दोस्त हो सकता है, एक राजा का दोस्त हो सकता है। They did not allow him. तो वो लोग जो थे उसे अंदर आने नहीं दिए, उन्हें मना कर दिए। At last one of the guards went to inform the king about सुदामा। अंत में, जब बहुत देर तक वो वेट किया होगा, तो अंत में एक गार्ड, एक सिपाही कहाँ गया? वो राजा के पास गया, अंदर इन्फॉर्म करने के लिए, कि बताने के लिए कि सुदामा आया है, सुदामा के बारे में बताने के लिए गया। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग पेज, आप लोग देख रहे होंगे, बुक देखिएगा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग जो क्लास 7 के बच्चे हो वो लेसन 2 आप लोग देखना, और जो मैं ये देखते हुए आप अपने बुक को भी देखना। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है। कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हर्ड सुदामा's नेम। तो कृष्णा ने जैसे ही सुना सुदामा का नाम, वो गेट की तरफ भागा आया। He hugged his childhood friend. उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया। हग करना मतलब गले लगाना। And requested him to come in the palace. और उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि आप महल के अंदर आइए। कितनी अच्छी बात है ना, जो कि एक राजा अपने दोस्त को नहीं भूला था। उसके बाद क्या है? All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. सभी चकित थे, सभी बहुत चक्के थे, जो भी उसके गार्ड्स थे वो बहुत चक्के थे यह देख के कि एक राजा जो है एक फटे पुराने कपड़े में एक गरीब जो है उसको गले लगा रहा है। सभी चकित थे, वही भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। देखो वो जो ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इजी वे में कर सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो। बस आपको रीडिंग देना है, वर्ड्स वोकेब बढ़ाना है। जो वर्ड नहीं आए उसे कॉपी में नोट डाउन करो, उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखो। ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे से पूछो, आराम से समय के साथ ठीक हो जाएगा, इंग्लिश आपका सुधर जाएगा। और इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है, मैं बीच में सब्जेक्ट से थोड़ा हट रहा हूँ, इंग्लिश एक ऐसा है सब्जेक्ट है जिसे एक ये अलग कंट्री का लैंग्वेज हम लोगों ने कैसे किया है, अपनाया है। तो इसे हम लोग कैसे सीख सकते हैं? इसे प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। एक दिन की चीज़ नहीं है ये, ओवरनाइट नहीं हो सकता है कि एक दिन 2 दिन 1 महीने में सीख लें इंग्लिश। इसके लिए आपको इंग्लिश को जीना पड़ेगा। रेगुलर रीडिंग दीजिए इंग्लिश का। जैसे मैं पहले भी बताता हूँ क्लासरूम में कि चंपक आता है बच्चों का, स्टार्ट उससे कीजिए। इंग्लिश में जो चंपक आता है उसे लीजिए, उसे पढ़िए, उससे वर्ड कलेक्ट कीजिए, रीडिंग दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। समय दर समय कुछ दिनों बाद आपका इंग्लिश सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग आते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम लोग अपने चैप्टर पढ़ाते हैं। उसके बाद सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. तो सुदामा की पत्नी ने क्या दिया था? कृष्णा के लिए कुछ गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट क्या था? पार्च्ड राइस था। पार्च्ड राइस मतलब भुना हुआ चावल। तुम लोग कभी खाए हो? शायद खाए होगे घर में चावल भुना हुआ, मैंने भी खाया है, अच्छा लगता है। बट सुदामा वाज हेजिटेंट। उसके पास था, उसके पास गिफ्ट उसकी पत्नी दी थी कृष्ण भगवान के लिए, लेकिन सुदामा को क्या झिझक हो रही थी, हिचकिचा रहा था कि कैसे दें, इतने बड़े राजा हैं, उसे हम ये भुना हुआ चावल कैसे दें। उसके बाद फिर देखो आगे क्या है। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग। सुदामा को ये तो हो रहा था, शर्म आ रही थी, थोड़ा झिझक रहा था, और वो सोच रहा था क्या यह राजा को देना ठीक रहेगा, राजा के लिए ठीक रहेगा, ये सोच रहा था अपने मन में। He wondered
वो मतलब ऐसा सोच रहा था, वो मतलब ये कर रहा था कि दे या नहीं दे। सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्च राइस। तो उसने क्या किया, वो जो पोटली था पार्च होने हुए चावल का, उसे क्या किया, छुपा लिया। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट। लेकिन वो जो छुपा रहा था उस समय कृष्ण भगवान का नजर उन पे था और उसने देख लिया, कृष्णा ने देख लिया उसे छुपाते हुए। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट। उसने क्या किया, उसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया और खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विद ग्रेट डिलाइट। उसने और उसकी रानी ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही खुशी से क्या किया, उस पार्च्ड राइस को खाया, बड़ा ही आनंद लेके उसने खाया। चलो उसके बाद फिर आप लोग पेज टर्न करना, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या है। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस। सुदामा का बड़े ही गर्मजोशी से महल में स्वागत हुआ। He was given rich food and beautiful clothes. उसे क्या दिया गया, बहुत ही अच्छा भोजन दिया गया और बहुत ही अच्छे सुंदर कपड़े दिए गए। कृष्णा himself cared a lot for his friends' needs. कृष्णा खुद, राजा खुद अपने दोस्त का जो भी नीड था, जो भी जरूरत थी, उस पर क्या किया, ध्यान दिया। सुदामा was pleased. सुदामा बड़ा ही खुश हुआ। He wanted to tell Krishna about his poor condition, but self-respect prevented him from doing so. तो सब कुछ तो हो ही रहा था, गर्मजोशी से स्वागत हुआ, कृष्णा ने खुद ध्यान दिया उसके सभी जरूरतों का, उसे अच्छे कपड़े दिए, अच्छा भोजन दिया। उसके बाद लेकिन सुदामा किस काम के लिए गया था, सुदामा तो अपने गरीबी को बताने गया था, उसकी जो दयनीय स्थिति थी उसको अपने दोस्त के सामने रखने गया था, लेकिन उसे वो रख नहीं पा रहा था। उसका जो आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो उसे क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था ऐसा करने से, यानी बताने से। समझ गए ना हम लोग। फाइनली सुदामा रिटर्न्ड होम एज पुअर एज ही वाज। अंत में वही हुआ, वो बता नहीं पाया, झिझक के कारण बता नहीं पाया, और क्या हुआ, वो ऐसे ही वापस लौट गया, जैसा गरीब था वैसा ही गरीब वापस लौट गया। When he reached home, जब वह घर पहुंचा, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. जब वह वहां पहुंचा, अपने घर पहुंचा, वो चकित हो गया कि वहाँ एक बड़ा ही महल था। उसकी जो छोटी सी झोपड़ी थी उसके जगह पर वहाँ क्या था, बहुत ही बड़ा महल था। उसका फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। He asked a man about the new and beautiful building. तो वो देखा, चकित हो गया, अरे किसी को भी होगा, आप कहीं घर से बाहर गए 2 दिन के लिए और आप जब फिर घर वापस लौटे तो पता चला कि आपके घर पे, अगर आपका घर छोटा है तो उस बड़ा ही महल, वहाँ बहुत बड़ा महल वहाँ हो गया वो छोटे घर की जगह पर, तो आप भी चकित हो जाएंगे। उसी तरह सुदामा चकित हो गया और वहीं कोई आदमी था, उससे पूछा, क्या पूछा कि ये सुंदर ऐसा जो बिल्डिंग है, घर है, ये उसके बारे में पूछा, ये किसका है। द मैन रिप्लाइड दैट इट वाज सुदामा's पैलेस। उस आदमी ने जवाब दिया कि ये सुदामा का महल है। उस आदमी ने क्या जवाब दिया, ये सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट। सुदामा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। फिर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. तो जब सुदामा को घर के बाहर खड़ी देखी, उस महल के बाहर खड़ी देखी, किसने देखा, उसकी वाइफ ने उसे देखा, सुदामा घर के बाहर खड़ा था, तो क्या क्या उसने उसे महल के अंदर लाया। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes. सुदामा बहुत ही खुश हुआ अपने पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़ों में देख के। कोई भी होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है, अंत हो रहा है इस लेसन का, अब वो देखते हैं क्या है। वेरी सून, बहुत जल्द, सुदामा रियलाइज्ड दैट इट वाज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट द्वारिका। बहुत ही जल्द उसे यह एहसास हुआ, उसने यह रियलाइज किया कि जब वह द्वारिका गया था, जो कृष्णा के पास गया था, उसके राजभवन में गया था, तो उसी बीच में जब वहाँ ठहरा था, उसी बीच में ये सब जो घर बनाना है या जो कुछ भी हुआ, किसने किया, कृष्णा ने किया। सुदामा felt thankful to his friend Krishna for the help. सुदामा बड़ा ही आभारी था, बड़ा ही अच्छा खुश था, आभारी था अपने दोस्त के प्रति जो उसने मदद की थी, उसके लिए बहुत ही आभारी था। उसके बाद फिर लास्ट में एक अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए। Only a friend can understand unspoken words. कि सिर्फ एक जो दोस्त है, सच्चा दोस्त है आपका, वो
बिना बोले ही आपकी बातों को समझ सकता है। कहने का मतलब आपकी जो फीलिंग है उसको समझ सकता है। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि अगर आप सैड रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्लास आते हैं, तो आपका जो ट्रू फ्रेंड है या आपका जो अच्छा दोस्त है आपके पास बैठता है, वो आपसे पूछेगा क्या हुआ, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो, ना कुछ लग रहे हो। या कभी आप बहुत ही खुश होकर आते हैं, आप बताते नहीं है कि मतलब खुश रहते हैं, आप बोलते नहीं है खुशी का रीजन, लेकिन वो पूछ देता है कि अरे इतने खुश क्यों हो, क्या बात है। तो इसलिए कहा गया है कि ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, कि बिना बोले हुए शब्दों को एक दोस्त ही समझ सकता है। तो चलो ये चैप्टर तो खत्म हुआ। इसके बाद इसे देखते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका की मीनिंग आप लोग शायद मतलब कंफ्यूज होंगे, आता होगा या नहीं भी आता होगा, तो उसको देख लेते हैं। इस तरह के कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं उसे आपको बता देता हूँ। जैसे लिखें, जैसे एक वर्ड है, आपको देख लेते हैं, पिटिएबल। पिटिएबल इसका मतलब क्या होता है बच्चों? दयनीय। इसका फिर देख लीजिए, इवेंचुअली, इसका मतलब क्या? अंत में। उसके बाद फिर देखिए रैग्स, इसका मतलब क्या होता है जानते होंगे, चीथरे। चिथरे, फटा पुरान, देख सकते हैं। उसके बाद एस्टोनिश्ड है, मतलब चकित, चकित हुआ, चकित हुआ इसमें। उसके बाद देख लीजिए हगिंग, हग मतलब जान ही रहे ना, मतलब गले लगाना। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं देखता हूँ यहाँ आ पाता है कि नहीं। उसके बाद फिर देख लीजिए पार्च, मतलब क्या होता है बच्चों? भूना हुआ। फिर देख लीजिए हेजिटेंट, मतलब हिचकिचाना। उसके बाद हिड है, छिपाना। और कुछ देख लीजिए ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ा। फिर देख लीजिए और कौन सा है, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड रोका। और आप लोग जानते हैं डिलाइट, आनंद। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, मुझे लगा कि ये शायद कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। वैसे इजी वर्ड्स हैं, लेकिन 7th के हिसाब से कुछ जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उसे हो सकता है दिक्कत हो। तो आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा कि क्या है। बाकी आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी दिक्कत हो वो आप जो हमारा YouTube चैनल है उसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और WhatsApp पर ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। आपका होमवर्क ये रहा, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं देख लीजिए, इस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप उसे करके उसका फोटो लेके आप ग्रुप में डाल देंगे। जो आपका WhatsApp ग्रुप बनाया गया है हमारे स्कूल का SVVN नारायणघाट, उस पर डाल दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, रीडिंग दीजिएगा, थॉरोली अच्छे से रीडिंग दीजिएगा, लगातार रीडिंग दीजिएगा, बार बार रीडिंग दीजिएगा इस एक ही चैप्टर का। और जो इसका हिंदी होगा रीडिंग देने के बाद उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस मतलब बोलने की कोशिश कीजिएगा बार बार रिपीट करके। तो यही था, और चलिए तो यही हम लोग रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर डाल देंगे। थैंक यू।